हाय पाइसियन यानी कि मीन राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं पाइसेस डीलिंग विद ऑल द 12 ज़ोडिएक साइंस इन द लव मैसेजेस। तो चलिए देखते हैं। चैनल में न्यू है, चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं पाइसेस, देन प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं, बुकिंग ले सकते हैं। मेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्क्रीन पे मेंशन किया हुआ है। अनदर अनाउंसमेंट, कल क्या हुआ था कि मेरा जो डेली रीडिंग आता है 6 o'clock, वहाँ पे वीडियो में यूट्यूब वालों ने पता नहीं क्या किया, उसको ऑटो डब्ड कर दिया था। तो उस वजह से ना मेरी जो वॉइस आ रही थी वो डब्ड वर्जन में आ रही थी, यानी कि इंग्लिश वर्जन में आ रही थी। तो अगर बाई चांस ऐसा आपको दोबारा से दिखता है तो आप अपने जो वीडियो में जो सेटिंग्स होती हैं वहाँ जाके ऑडियो में जाके आप उसको हिंदी में कन्वर्ट कर देंगे। अदरवाइज आई हैव डन द सेटिंग्स फ्रॉम माई एंड, बट अगर आपको फिर भी ये प्रॉब्लम होती है, ऑटो डब्ट का ऑप्शन आप वो ऑफ कर सकते हो। सेटिंग्स में जाके गो टू द ऑडियो सेक्शन और वहाँ पे आप हिंदी कर दीजिए। तो मेरी ओरिजिनल जो वीडियो है वही आपको दिखेगी, ओरिजिनल जो वॉइस है वही आ जाएगी। ओके, तो ये सेटिंग आप करके रखिए सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो। ओके, सो लेट्स सी नाउ पाइसेस डीलिंग विथ एरीज। अगर आप किसी मेष राशि से डील कर रहे हैं तो वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। ओके, पाइसन, अगर आप किसी एरीज से डील करें तो इन्हीं का कार्ड आया है, द फूल एनर्जी। देखिए पाइसन, ये जो पर्सन है ना ये आपकी तरफ थोड़े से इग्नोरेंट हो रहे हैं, दे आर नॉट कमिटेड टूवर्ड्स यू, या फिर ये समझते हैं कि शायद आप इनके तरफ कमिटेड नहीं है। बट ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि आप ना कुछ ज़्यादा ही इस पर्सन को इम्पोर्टेंस देते हो, जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा ना आपको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि इस पर्सन के इनोसेंस में बहुत ज़्यादा मत आइएगा। अगर आपकी रिलेशनशिप है इस पर्सन के साथ, सो इस पर्सन के इमोशनल, ये वो होता है ना कि इमोशनल फूल मत बनिएगा। थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। इस पर्सन के चार्ट्स में यूरेनस बहुत स्ट्रांग हो सकता है, या यूरेनस से रिलेटेड कुछ एनर्जीज इनकी बहुत ज़्यादा विजिबल है मुझे। या फिर इस पर्सन का एक और चीज़ आप देख सकते हैं कि इसमें ये पर्सन मेच्योर भी नहीं है। सो जब भी आप इस पर्सन से बात करें थोड़ा सा आपको मेच्योरिटी दिखानी होगी, बिकॉज अदरवाइज ये पर्सन आपको फॉर ग्रांटेड आगे जाके ले सकते हैं, आपके साथ कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज भी पैदा कर सकते हैं। सो यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल। ओके, नाउ पाइसियन डीलिंग विद अ टॉरस। अगर आप किसी वृषभ राशि से डील कर रहे हैं तो वो क्या सोचते हैं आपके बारे में, लेट्स सी। ओके, अगर आप किसी वृषभ राशि से डील कर रहे हैं पाइसियन, देन यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्स एंड द टावर है। सो क्वीन ऑफ वॉन्स की एनर्जी बोल रहे हैं कि ये पर्सन आपको लेकर दे आर पैशनेट, दे आर ऑनेस्ट पार्टनर, ये आपके बारे में अच्छा सोचते हैं। बट आप दोनों के बीच में कोई शायद टावर टावर मोमेंट चल रहा है, मे बी सेपरेशन और समथिंग, जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत ईगो एंड एटीट्यूड में है। ये कहीं ना कहीं बहुत ही अथॉरिटेटिव पर्सन है, बट ये अपने पावर का ना मिस यूज कर रहे हैं कहीं ना कहीं। बहुत अथॉरिटेटिव, मतलब अपना जो पावर है इनका, इस चीज का बहुत ज्यादा ये मिस यूज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अदरवाइज ये बहुत बोल्ड है, पैशनेट है आपकी तरफ। राहु कहीं ना कहीं इनके चार्ट्स में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। AELIOMTF से इनका नाम शुरू होता है। फायर एलिमेंट भी इनके चार्ट्स में कहीं ना कहीं मौजूद हो सकता है, जिसकी वजह से इनका गुस्सा आपकी तरफ बहुत ज्यादा है। ओके, इनके बारे में ना आपको कोई ऐसी चीज पता चलेगी जो शायद पहले आपको नहीं पता थी। तो ऑल ऑफ अ सडन यू विल फील लाइक ओ माय गॉड, ये पर्सन ऐसे सोचते हैं आपके बारे में। सो यू विल बी शॉक्ड ऑल्सो। कुछ कुछ शॉकिंग रिविलेशंस हो सकती हैं, या तो ये पर्सन खुद आपके पास रिकंसिलेशन के लिए आ सकते हैं, या तो कुछ शॉकिंग चीजें ये आपको खुद ही बता सकते हैं। ओके, नाउ पाइसेस डीलिंग विद अ जेमिनी। अगर आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हैं पाइसियन, तो वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। ओके, सो 5 ऑफ पेनिकल्स। देखिए पाइसन, अगर आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हैं तो यहाँ पे ये पर्सन आपको बहुत इग्नोर्ड फील कर रहे हैं। ये पर्सन मान रहे हैं कि आप शायद इनको प्यार नहीं करते हो। एक ब्रेकअप आप दोनों के बीच में दिखाई दे रहा है।
मुझे इस पर्सन के माइंड में भी लैक ऑफ मेंटल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट है, तो कहीं ना कहीं इस पर्सन के पास पैसा बहुत ज़्यादा नहीं है, बट शायद आपके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। बट ये पर्सन का आपके साथ ना एक बैड लक कर्मा चल रहा है, जिसकी वजह से आप भी थोड़े परेशान ज़रूर हो रहे हो। इनका नाम BVUWPJ ख से शुरू हो सकता है। इनके चार्ट में मरकरी प्लैनेट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि ये आपके शायद भाई, सिबलिंग्स या ब्रदर या सिस्टर हो सकते हैं, या फिर अर्थ साइन भी, अर्थ एलिमेंट भी इनके यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, विच मीन्स कि अदरवाइज ये पर्सन बहुत अच्छे हैं, बट लेकिन इस पर्सन के लाइफ में बहुत सारी चीजें चल रही है जो डिस्टर्बिंग है। ओके, नाउ पाइसन, अगर आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो तो, यानी कर्क राशि से, आइसिस अगर आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो तो वो आपके बारे में क्या सोचते हैं? अगर आप किसी कर्क राशि से डील कर रहे हो तो फूल की एनर्जी यहाँ पे रिप्रेजेंट हुई है। देखिए, कर्क राशि में एक चीज है कि ये पर्सन आपको कुछ भी नहीं मानते, लाइक कुछ अच्छा भी नहीं कुछ बुरा भी नहीं। ये पर्सन समझते हैं कि आप बहुत ज्यादा केयरलेस हो रिलेशनशिप्स के रूप में। सो ये पर्सन ये उल्टा समझते हैं कि शायद आप में मेच्योरिटी नहीं है, आप में सेंस नहीं है, आप चीजों को फॉर ग्रांटेड लेते हो, तो ये उल्टा समझ रहे हैं आपके बारे में। जबकि जबकि ऐसा भी हो सकता है कि शायद ये पर्सन शायद ये पर्सन खुद उल्टा आपके साथ ये कर रहे हैं। सो ये कोई ऐसे है जो मतलब अपनी चीजों को ना बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, सेंटर में देते हैं, अपनी सब चीजों को बीच में, अपने आप को पहले रखते हैं फिर दूसरों को देखते हैं। ये कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स सी दैट पाइसेस डीलिंग विद अ लियो, अगर आप किसी लियो से डील कर रहे हैं तो वो आपके बारे में क्या सोचते हैं? 6 ऑफ सोर्ड्स, अगर आप किसी लियो से डील कर रहे हैं पाइसियन, देन ये पर्सन आपसे मूव ऑन हो चुके हैं, या तो आप दोनों के बीच में मे बी समथिंग वॉज देयर, बट ये पर्सन मूव ऑन हो चुके हैं। दे आर स्टार्टिंग अ न्यू लाइफ, ये अपने लाइफ में नई शुरुआत कर रहे हैं। ये आपसे पहले मूव नहीं होना चाह रहे थे रिलेशनशिप में, जो मुझे दिख रहा है कि ये आपकी तरफ ज्यादा डिवोटेड थे, बट लेकिन अभी इन्होंने कुछ ऐसा फैसला किया है कि ये पास्ट की चीजों को भूलेंगे और ये आपकी तरफ आएंगे। सो इसलिए ये पर्सन एक ट्रांजिशन पीरियड से भी गुजर रहे हैं, इनके लाइफ में भी बहुत सारी चीजें चेंज हो रही है। इनके चार्ट में वीनस यानी शुक्र बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, जिसकी वजह से पैसों के मामले में तो ये कभी भी किसी से हार नहीं मानेंगे, बट आपको पता है वीनस रेट्रोगेटेड है, तो ऐसा हो सकता है कि इनको कुछ पुरानी आपकी कुछ चीजें याद आ रही है बीच बीच में, बट स्टिल दे आर मूविंग ऑन। इनका नाम GF या KCRT से भी शुरू हो सकता है, and yes, they have moved on from you, this is what I'm seeing, and they are healing their relationships also, मे बी आपके साथ इनकी कोई ऐसी फाइट हुई होगी, प्रॉब्लम्स हुई होगी, जिससे ये हील करने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ पाइसेस, इफ यू आर डीलिंग विद अ वर्गो, अगर आप किसी कन्या राशि से डील कर रहे हैं तो ये आपके बारे में क्या सोचते हैं? पाइसेस डीलिंग विद अ वर्गो, अगर आप किसी कन्या राशि से डील कर रहे हैं तो वो आपके बारे में क्या सोचते हैं पाइसियन? ओके, सो कन्या राशि से अगर आप डील कर रहे हो तो द मून की एनर्जी यहाँ पे आई है, और कहीं ना कहीं आप ही की एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है। कन्या राशि से अगर आप डील कर रहे हो तो ये पर्सन आपके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में है। कोई इस पर्सन ने शायद मेंटली, ये पर्सन बहुत डिस्टर्ब्ड है, इनको क्लैरिटी नहीं है, ये हर्ट है, किसी एक चीज से ये बहुत ज्यादा हर्ट है, ये अपने ऊपर ना बहुत सेल्फ डाउट करते हैं, चाहे वो लव लाइफ को लेकर हो, या इनके पैटर्न्स बहुत ही अजीब से हुए हैं। ये पर्सन ना बहुत अनएक्सपेक्टेड, मतलब आप इनसे कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते हो। ये कोई ऐसी काम करते हैं जो ऑल ऑफ अ सडन आपको शॉक देते हैं कि ओ माय गॉड ये क्या हो गया। तो ये पर्सन समझते हैं कि शायद आपकी कोई हिडन सीक्रेट्स है, या आप शायद यू डू सम काइंड ऑफ अ मैजिक और समथिंग। इस पर्सन के माइंड में आपको लेके ये है, ये कोई ऐसे पर्सन है जिनके चार्ट में मंगल यानी मार्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, मे बी उनका राइजिंग में कहीं ना कहीं मार्स बैठा है, या फिर इनका
थर्ड आइज, यानी कि ये खुद बहुत ज्यादा इंट्यूटिव है। ओके, ये खुद बहुत ज्यादा एक बहुत बड़े हीलर हो सकते हैं। सो आपको बोला जा रहा है कि आपको इस पर्सन को एक्सप्रेस करना चाहिए फीलिंग्स, एंड आप दोनों में शायद बहुत जल्दी ही कम्युनिकेशन होगा। सो दिस इज ऑल्सो व्हाट आई एम गेटिंग। ओके, नाउ देखते हैं कि पाइसियन, पाइसियन अगर आप किसी लिब्रा से डील पाइसियन अगर आप किसी लिब्रा यानी तुला राशि से डील कर रहे हैं तो वो आपके बारे में क्या सोचते हैं? अगर आप किसी तुला राशि से डील कर रहे हैं पाइसियन, देन वो क्या सोचते हैं? सेवन ऑफ सोर्ड्स। तो अगर आप किसी तुला राशि से डील कर रहे हैं तो ये पर्सन बहुत ज्यादा डिसेप्टिव एनर्जी में है। आप इस पर्सन के ऊपर बिलीव नहीं कर सकते हो। इस पर्सन के ऊपर शायद आपने पहले कुछ ट्रस्ट किया था, बट इन्होंने आपको कहीं ना कहीं धोखा दिया है, पैसों के मामले में भी हो सकता है। इनके चार्ट में केतु बहुत स्ट्रांग है, एयर साइन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, एंड ऑफ कोर्स बिकॉज लिब्रा इज अ एयर साइन, तो एयर एलिमेंट तो वैसे भी है। बट इस पर्सन के लाइफ में चीजें सही नहीं चल रही, जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत डिसेप्टिव एनर्जी में है। इस पर्सन की ट्रांसपेरेंसी नहीं है, मतलब ये पर्सन अपने कुछ सीक्रेट्स रखते हैं और कुछ बताते हैं, तो पूरी तरह से ये आपको ना अवेयर नहीं करने दे रहे हैं कि यू शुड नो देयर सीक्रेट्स। इस तरह की भी कुछ बिहेवियर मुझे दिखाई दे रही है। सो आपको ये बोला जा रहा है दैट थोड़ा बच के रहिए इस पर्सन से, ये सही नहीं है आपके लिए। KCRTGS या श से इनका नाम शुरू, लेटर शुरू हो सकता है। ओके, सो अब देखेंगे पाइसियन डीलिंग विद अ स्कॉर्पियो। अगर आप किसी स्कॉर्पियो से डील करें तो वो क्या सोचते हैं? पाइसियन डीलिंग विद अ स्कॉर्पियो, अगर आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हैं। ओह अगर आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हैं तो भी आपके पास ये सेवन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। अगेन दिस पर्सन इज ऑल्सो नॉट वेरी ट्रस्टवर्दी। ये पर्सन बहुत डिसेप्टिव हो सकते हैं, चीटिंग वाइज भी हो सकता है, आपको चीट भी कर सकते हैं, नॉट नेसेसरी, बट शायद पहले इस पर्सन ने आपको कहीं चीट किया होगा, ये स्कॉर्पियो ने। और ये कोई ऐसे पर्सन है जो ना ऑफ कोर्स आपको पता होगा कि स्कॉर्पियो अपनी चीजें बहुत हिडन रखते हैं। So Ketu again is affecting in this point, and again GS श KC या RT से इनका नाम शुरू हो सकता है। थोड़ा अवेयर रहिए इस पर्सन को लेकर, बिकॉज हो सकता है कि ये पर्सन शायद आपके ऊपर कोई स्पेल वर्क कर रहे हो, नॉट नेसेसरी, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शायद स्पेल्स करते हैं। इंट्यूटिवली आई फील दिस। ओके, सो नाउ लेट्स सी पाइसियन अगर आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हैं तो, अगर आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हैं तो वो आपके बारे में क्या सोचते हैं? पाइसियन डीलिंग विद अ सेजिटेरियस, नाइट ऑफ पेडिकल्स। देखिए ये पर्सन बहुत पॉजिटिव है आपको लेके, स्टेबल रहना चाहते हैं रिलेशनशिप में, गोल ओरिएंटेड है, बट बहुत स्लो लर्नर है। मतलब जब तक आप इनका वेट करोगे, कोई कोई स्टेप वो लेंगे आपके पास, तो इट्स गोइंग टू बी वेरी, मतलब बहुत लेजी है ये पर्सन। एंड जब तक कि आपके पास कोई स्टेप लेंगे तो बहुत देर हो जाएगा। बट ये पर्सन आपको लेकर बहुत कॉशियस भी है। सो ऐसा भी है कि मे बी आप दोनों के बीच में वो वाला ट्रस्ट अब नहीं रहा, तो इसलिए ये सोच समझ के बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। इनका नाम BVUWPJ ख से शुरू हो सकता है। जुपिटर प्लेनेट ऑलरेडी इनको रूल करता है तो स्ट्रॉन्ग भी है। ये कोई अर्थ एलिमेंट भी हो सकते हैं, यानी कि इनके राइजिंग साइन या मून साइन चार्ट्स में, एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में कहीं ना कहीं अर्थ एलिमेंट यानी कि टॉरस वर्गो या कैप्रिकॉर्न एलिमेंट हो सकता है, अर्थ एलिमेंट हो सकता है। ओके, एंड बट ये पर्सन ना स्लो भी है, फास्ट भी है। मतलब जो चीजें ये शुरू करते हैं ये बहुत जल्दी खत्म भी कर देते हैं, या जो खत्म करते हैं तो बहुत जल्दी शुरू भी कर देते हैं, तो इनके ऊपर आप निर्भर नहीं कर पाओगे। एक नाइट की एनर्जी है, इधर उधर भटकने वाली एनर्जी है। सो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि कमिटमेंट आपको इस पर्सन से मिलेगा कहीं ना कहीं। ओके, थोड़े चालाक भी है, सो यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल। अब देखते हैं पाइसन अगर आप किसी कैप्रिकॉन से डील कर रहे हैं तो वो क्या सोचते हैं? पाइसन डीलिंग विद द कैप्रिकॉन, द स्ट्रेंथ एनर्जी। अगर आप किसी कैप्रिकॉन से डील कर रहे हैं तो ये पर्सन बहुत ऑब्सेस्ड है आपको लेकर। वैसे भी इस पर्सन की एक फितरत है कि हर एक चीज को लेकर ऑब्सेशन बनाना।
चाहे वो काम को लेकर हो या पर्सनल लाइफ को लेकर हो। ये पर्सन बहुत कंट्रोल फ्रीक है, ये रिलेशनशिप को बहुत कंट्रोल करते हैं एंड बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है। ओके। इस पर्सन की प्रॉब्लम ये है कि इनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, इम्पेशेंट भी ये हो जाते हैं, एग्रेशन बहुत ज़्यादा है इस पर्सन के ऊपर, और बहुत स्लो चीज़ें करते हैं, बिकॉज आपको पता है कि कैप्रिकॉन जो है वो रूल होता है हमारे सैटर्न से, यानी शनि देवता जी से, राइट। तो शनि देव जी हमेशा अपने जो भी फॉलोअर्स होते हैं या जो भी, उनका बहुत पेशेंस टेस्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन के ऊपर पेशेंस है, बट दूसरों को परेशान बहुत ज्यादा करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपको भी बहुत ज्यादा परेशान करते होंगे। सो आपको बोला जा रहा है कि ऐसे लोगों के साथ ना आप पेशेंस रखिए। अगर आप इनके ऊपर एग्रेशन दिखाएंगे तो काम आपका नहीं बनेगा। सो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है इन लोगों के ऊपर, बिकॉज 9 ऑफ कप्स भी है, मतलब ये कोई ऐसे पर्सन भी है कि जिनके पास बहुत सारी चीज ना बहुत अच्छी तरह से है, मतलब दे हैव वेरी गुड थिंग्स एट वन लाइन। ओके, सो कुछ ज्यादा ही पैम्पर्ड है ये पर्सन। अब देखते हैं कि पाइसेस डीलिंग विद द एक्वारियस, अगर आप किसी एक्वारियस से डील करें, कुंभ राशि से डील कर, 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। अगर आप किसी एक्वारियस से डील कर रहे हैं तो आप इस पर्सन के ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। ये पर्सन एक डिसेप्टिव एनर्जी पे है, और ये आपके बारे में भी सोचते हैं कि आप भी शायद इनको ट्रस्ट नहीं करते हो। सो डोंट बिलीव दिस पर्सन। आपको थोड़ा सा अवेयरनेस होने की ज़रूरत है, आपको थोड़ा सा ऑनेस्ट होने की ज़रूरत है। ये पर्सन ट्रांसपेरेंट नहीं है आपको लेकर, तो कुछ हिडन चीज़ें ये कर रहे हैं। केतु का प्रभाव बहुत ज़्यादा है इस पर्सन के ऊपर। KCRTGS या श से इनका नाम शुरू हो सकता है। और अगेन दिस इज अ नाइट एनर्जी जिनके ऊपर आप बहुत ज्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। अगर ये पर्सन आपको इमोशनली कुछ बोल रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं, दैट नो आई हैव अ लॉट ऑफ फीलिंग्स फॉर यू, बट वो चीज एकदम से सही भी नहीं होगी। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। आप देखते हैं कि पाइसेस डीलिंग विद अनदर पाइसेस, अगर आप किसी दूसरे पाइसेस से डील कर रहे हैं तो वो क्या आपके बारे में सोचते हैं। पाइसेस डीलिंग विद अनदर पाइसेस। सो अगर आप किसी दूसरे पाइसन से डील कर रहे हैं तो 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पे है, विच मीन्स कि ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज्यादा पैशनेट है। दे वॉन्ट टू प्रपोज एंड वॉन्ट टू मैरी यू, दे वॉन्ट टू हैव अ कनेक्शन विथ यू। बट ये पर्सन एट द सेम टाइम बहुत इगोइस्टिक है, इनका बिहेवियर बहुत ज्यादा शो ऑफ होता है। ये अपने पावर में आते हैं, बट दे आर मूविंग टूवर्ड्स यू, बट नॉट इन अ वेरी गुड वे। अदरवाइज ये पर्सन बहुत पॉजिटिव रहते हैं, इनके चार्ट में कहीं ना कहीं शुक्र और फायर साइन भी बहुत ज्यादा मौजूद है। इनका नाम AELIOMTF से भी शुरू हो सकता है। ओके, सो दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू पाइसेस डीलिंग विथ ऑल 12 साइंस। सो दिस इज द एंड ऑफ द कंटेंट। आई होप यू लाइक दिस टॉपिक। ऐसे ही आप लोग मुझे लिखते रहिए दैट हाउ यू लाइक द अदर वंस। ऐसी वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाती रहूंगी। थैंक यू सो मच। नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन।